एक दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने सोमवार को फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश की। पीएम मोदी के संबोधन के कुछ देर बाद ही खबरें आने लगी कि सांबा और कठुआ जिले के सीमांत क्षेत्रों में कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही खबर आई कि फिलहाल सीमा पर स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, वहां कोई ड्रोन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन विमानन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया ने इसके बाद बड़ा कदम उठाया है। विमानन कंपनी ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ और राजकोट और अमृतसर के लिए सभी फ्लाइट्स आज के लिए रद्द कर दी हैं। इंडिगो ने इस बाबत एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है और इसमें कहा है कि नए घटनाक्रम को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें 13 मई 2025 तक रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो के बाद एयर इंडिया ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। एयर इंडिया ने कहा कि ताज़ा घटनाक्रम और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधित करने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबरें आई और वही कल शाम में जम्मू के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन्स देखे गए और पंजाब के जलंधर में भी सेना ने एक सर्विलेंस ड्रोन को मार गिराया। सीमा रेखा पर ड्रोन दिखने का मामला भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक के कुछ ही समय बाद सामने आया। इंडियन आर्म्ड फोर्स ने कहा कि स्थिति शांत है, पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। फिलहाल दुश्मन के किसी भी ड्रोन की सूचना नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वही न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना की ओर से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के सांबा के पास कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे, उनसे निपटा जा चुका है और इसके अलावा सांबा, कठुआ, राजौरी और जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट देखा गया। एहतियातन माता वैष्णो देवी की गुफा और पूरे दर्शन पथ पर लाइटें बंद रखी गई थी और नया तनाव कश्मीर के उत्तरी जिलों कुपवाड़ा और बारामूला में शुरू हुआ, जो दक्षिण के राजौरी, पुंछ, अखनूर और जम्मू जिले में परगवाल सेक्टर पर फैल गया। गोलीबारी का असर सीमावर्ती जिले बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी और जम्मू में हुआ। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के चलते 2021 के फरवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते को और कमजोर कर दिया है। भारत पाक की 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर पाकिस्तान काफ़ी समय से सीज फायर का उल्लंघन करता आया है। ऐसे में ये अग्रीमेंट अप्रभावी ही माना जा रहा है। वहीं जलंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी दी कि मंड गांव के पास कल रात 9:20 के करीब सेना ने एक निगरानी ड्रोन को गिरा दिया और रात में ही मलबे की तलाश शुरू कर दी गई। रात 10:45 पर जारी किए गए संदेश में डिप्टी कमिश्नर ने जनता से यह आग्रह किया कि ड्रोन का मलबा अगर दिखे तो उसके करीब न जाएं, तुरंत के पुलिस स्टेशन को सूचना दें। इसके अलावा जलंधर के डिप्टी कमिश्नर ने निवासियों से अपील की कि शांति बनाए रखें और पटाखे ना फोड़ें। कुछ इलाकों में पटाखे फोड़े जाने की सूचना मिली है, कृपया इससे बचें। इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट के बाद एहतियातन सुरनासी के आसपास के कुछ इलाकों में लाइटें बंद कराई गई और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं अभी तक पूरी तरह से ब्लैकआउट नहीं हुआ है। सेना ने आश्वासन दे दिया है कि डरने की कोई बात नहीं है। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर ने बयान जारी कर मैसेज में कहा कि सेना और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इस वक्त जो है सारी एहतियात बरते जा रहे हैं और ब्लैकआउट के लिए भी उन क्षेत्रों को कह दिया गया था जो कि सेंसिटिव थे। बाकी अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में बताई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।